जय श्री कृष्ण मित्रों। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वह आपको बताने चाह रहा हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में। मित्रों, अगर मैं कहूँ कि आज के इस कली काल में अगर किसी ग्रह का सर्वाधिक महत्व है, सर्वाधिक, वैसे तो ग्रहों के राजा सूर्य का सर्वाधिक महत्व है, लेकिन मैं कहूँगा कि सूर्य के बाद गुरु का भी महत्व है। लेकिन फिर भी मेरी बात को आप समझने का प्रयास करिए कि अगर किसी व्यक्ति को किसी ग्रह का बलवान होने की आवश्यकता है तो वह है एकमात्र ग्रह, वो है शुक्र। आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए और देखिए कि शुक्र ग्रह आपका किस स्थिति में बैठा है। अगर शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा है तो आप मान करके चलिए कि आपका जीवन बहुत ही सुखदमय, आनंदमय और विलासितापूर्ण रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक काल में, इस कली काल में हर किसी व्यक्ति को, चाहे आप मुझे भी ले लीजिए, चाहे आप अपने आप को ले लीजिए, चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, हर कोई व्यक्ति जीवन में क्या चाहता है कि उसे अच्छा सा घर हो, उसका अच्छी सी गाड़ी हो उसके पास रहने के लिए, अच्छा सा एक जीवन, एक अच्छी सी एक लाइफ स्टाइल हो उसकी, मतलब उसकी जीवन शैली अत्यंत सुंदर हो, उसकी पत्नी अच्छी हो, गुणों से युक्त हो, सुंदर हो, एवं उसका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल मधुर हो एकदम। ठीक है, तो ये सारी वस्तुएं कौन देने वाला है? ये सारी वस्तुएं देने वाले हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आप अपनी जन्म कुंडली को उठा करके देखिए, अगर आपका दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा है, कहीं दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं आपके शुक्र में कमी है। ठीक है, तो आप ये मान करके चलिए। आज मैं आपको, चलो मैं जन्म कुंडली के ऊपर आता हूँ। जन्म कुंडली के अंदर शुक्र अगर आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो किस प्रकार का फल देंगे, मैं आपको आज थोड़ा सा तुरंत प्रभाव में बताता हूँ। 2 भाग में बनाऊंगा, लेकिन छोटे छोटे वीडियो, लेकिन बता दूंगा। मित्रों, अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं तो आप मान करके चलिए आपसे ज़्यादा अच्छा, भाग्यशाली, सुंदर, मनमोहक और प्रथम दृष्टिया किसी को मोहित कर देने वाला ऐसा व्यक्ति आप हैं। ठीक है मित्रों, और लग्न में अगर आपकी शुक्र बैठा है तो मान करके चलिए कि आपकी इच्छाएं सारी की सारी इतनी प्रबल होगी किसी भी कार्य को करने के लिए कि बस आप विलासिता में डूबे रहना चाहते हैं। अत्यंत सुंदर आप, और आपको जो भी चीज़ चाहिए ब्रांडेड चाहिए। कपड़ा, शर्ट, 2000 रुपये का एक शर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्ट वही पहनूंगा। जूते ब्रांडेड चाहिए, जीन्स ब्रांडेड चाहिए, जो भी आप, अगर आप कुर्ता पजामा पहनते तो वो भी ब्रांडेड चाहिए। हल्का आप कुछ भी लेना पसंद नहीं करेंगे। जो भी अपने घर के अंदर जो भी वस्तुएं लाएंगे सब ब्रांडेड चाहिए। हल्का आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेकंड की क्वालिटी आप बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करेंगे। फ़ोन आपके पास ब्रांडेड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ये कौन देता है? ये शुक्र देता है। शुक्र लग्न में बैठ के आपके व्यक्तित्व से जुड़ जाएगा। आपको बोलेगा कि नहीं, जो भी चाहिए प्रीमियम चाहिए। ठीक है, ऐसा व्यक्ति अत्यंत सुंदर, 7 दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो कहीं ना कहीं उसकी पत्नी भी अत्यंत सुंदर होती है। सब लग्न में शुक्र बैठे तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में रुचि रखने वाला, ज्योतिष का जानकार, थोड़ा शक्की स्वभाव का होता है। लग्न में शुक्र बैठा ऐसा व्यक्ति हवाई यात्रा करने वाला होता है अवश्य, और देश विदेश की यात्रा करने वाला, और बढ़िया गाड़ी में घूमने वाला, और इधर उधर घूमने वाला, और बढ़िया पैसा खर्च करने वाला ऐसा व्यक्ति देखा गया है। ठीक है मित्रों, द्वितीय भाव में शुक्र बैठा है तो शुक्र, द्वितीय भाव किसका है? रस स्वादन का। तो यहाँ पर शुक्र बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत ही मधुर होती है, आनंददायक होती है। उसका घर भी अच्छा होता है, कुटुंब भी अच्छा होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बैठ करके शुक्र कहीं ना कहीं अगर पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को थोड़ा सा भ्रमित कर देते हैं। शराब है, इनका शौकीन बना देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर बैठ करके थोड़ा शुक्र को देख लेना है। यहाँ पर बैठ के अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो दिक्कत कुछ नहीं है। यहाँ पर बैठकर भी गुप्त विद्याओं के जानकार व्यक्ति को बना देते हैं, लेकिन अगर पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत दे देते हैं। अष्टम भाव थोड़ी गुप्त समस्याओं से व्यक्ति को पीड़ित कर देते हैं। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए लग्न में अगर शुक्र बैठे हैं, पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं लग्न में बैठ करके अगर सही है तब तो व्यक्ति को बहुत ही सही, शालीन, सुंदर, जो फिल्म के जो हीरो आप देखते हो ना, वह बिल्कुल वही मान के चलिए। आप उसकी तरह मैं नहीं कहूँगा, वही आप मान के चलिए। अगर स्त्री की कुंडली है तो फिल्म की जो हीरोइन होती है, नायिकाएं होती है, वही आप मान करके चलिए। वही होंगे, उसकी तरह नहीं कह रहा हूँ मैं, वही होंगे, क्योंकि उनके भी शुक्र लग्न में है तभी वो वहाँ पर है। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि आप देखिए कि यदि
लग्न में अगर शुक्र बैठा है और कहीं पीड़ित हो जाए, मान लीजिए पापा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए ये वो, तो ऐसा व्यक्ति व्याभिचारी हो जाता है। व्याभिचारी मतलब पर स्त्री गमन, और मतलब कि स्वयं की पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुशील है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका मन भटकाव की स्थिति में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुक्र पाप प्रभाव में आ गया। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि द्वितीय भाव बताया, तृतीय भाव में अगर शुक्र बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति भी पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने पराक्रम यानी कला के क्षेत्र में पराक्रम करके अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाले होते हैं। ठीक है मित्रों, कला के क्षेत्र में पराक्रम करेंगे, पराक्रम करने के बाद भाग्य उस व्यक्ति का साथ देगा, भाग्य उस व्यक्ति का साथ देगा तो अपने पराक्रम से वह जीवन की सारी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर अगर शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर तृतीय भाव में बैठ जाए तो अपने छोटे भाई बहनों को ये सुंदर बना देता है। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठ जाए तो माता को सुशील, भद्र और सुंदर बनाने का ये कार्य करते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठ करके व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन, व्यक्ति के जो कुटुंब होता है, ये आपका स्व उपार्जित धन का घर है। तो यहाँ पर स्व उपार्जित आपका स्वभवन का भाव है, तो यहाँ पर बैठ करके शुक्र आपके परिवार का जो संबंध है उसको अत्यंत मधुर बना देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के घर लग्जरी मकान, ब्रांडेड लग्जरी मकान, बिल्कुल बंगलो, यहाँ पर बैठ करके लग्जरी गाड़ियाँ, ब्रांडेड गाड़ियाँ व्यक्ति को दिलाने का कार्य करते हैं। दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे, पिता संबंधी कार्य को भी सफल बनाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर बैठ करके पंचम भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं पंचम भाव में व्यक्ति को अत्यंत ज्ञानवान बनाए थे, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। उनके पास मृत संजीवनी थी, मरे व्यक्ति को जीवित कर देते थे। राक्षस को, देवता बार बार राक्षसों को मारते थे और मृत संजीवनी देके फिर राक्षस को जिंदा कर देते थे, फिर देवता मारते थे फिर जिंदा कर देते थे। तो इनके पास मृत संजीवनी थी। तो अत्यंत ज्ञानी, अत्यंत श्रेष्ठ, गुप्त विद्याओं के, गूढ़ विद्याओं के जानकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत ज्ञानी। ठीक है, जितना शब्द इनके लिए कहूँ उतने कम है। तो यहाँ पर आपके शुक्र बैठे तो आप मान करके चलिए आप अत्यंत ज्ञानी और बहुत ही सारी विद्याओं के आप जानकार, और प्रेम संबंध भी आपके बहुत मधुर रहने वाले और बढ़िया रहने वाले। ये भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर शुक्र यहाँ पर बैठे हैं तो प्रेम संबंध बहुत रहने वाले आपके। तो यहाँ पर बैठ करके अगर मान लो पीड़ित नहीं हुए तब, तो यहाँ पर बैठ करके, यहाँ पर शुक्र बैठ करके आपको जानकार बना देंगे, और यहाँ से लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो अपने ज्ञान के बदौलत व्यक्ति जीवन में लाभ प्राप्त करेगा और सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा। आ जाइए छठे भाव में। छठे भाव में अगर शुक्र बैठे हैं, पीड़ित नहीं है, तब भी मैं कहूँगा अगर आपके शत्रु वगैरह है तो उनसे बच के रहिए। शुक्र शुभ ग्रह है, इसका काम लड़ाई झगड़े करने का नहीं है, इसका काम है प्रेम करने का, प्रेम फैलाने का। आप समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर बैठ करके शत्रुओं से थोड़ा दूर रहिए, अपने काम से काम रखिए। यहाँ पर बैठ करके अगर शुक्र अच्छे भाव में है, पाप पीड़ित नहीं है, तो बढ़िया आपको 12वें भाव पर अपनी दृष्टि डालकर व्यक्ति बहुत शौकीन स्वभाव का होगा, अपने ऊपर खर्च करने वाला होगा, बढ़िया विलासी जीवन जीने वाला होगा, शानदार उसका जीवन लाइफ स्टाइल कहेंगे। यहाँ पर बैठ करके शुक्र अगर पीड़ित जाए, पाप प्रभाव, शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, शनि राहु पाप मध्य, तो ऐसा कुछ भी हो जाए, दिक्कत हो जाएगी आपको। पुरुष संबंधी जितनी भी समस्या होती है वो समस्या होने की प्रबल संभावना आपको बढ़ जाएगी, ये मैं आपको कह देता हूँ। सप्तम भाव में शुक्र आ जाए तो ध्यान रखना, अकेले नहीं होने चाहिए। अगर सप्तम भाव में शुक्र अकेले बैठ गए तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को ये खराब कर देंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ करके अगर सप्तम भाव में शुक्र बैठा तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी अत्यंत सुंदर, सातवीं दृष्टि डालेगी लग्न पर, पति भी अत्यंत सुंदर, मतलब पति पत्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर होने वाले हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर भी बैठे हैं तो भी पत्नी उसको सुंदर ही मिलेगी, या आप ट्राई कर लीजिए, 100% मिलेगी, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मित्रों, दावे के साथ बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बैठ करके अगर पाप प्रभाव में पीड़ित हुए तो वही वापस वही बात हो जाएगी, पत्नी भी थोड़ी व्याभिचारी हो जाएगी, पति भी थोड़ा व्याभिचारी हो जाएगा। ये देखना है आपको, स्त्री कुंडली या पुरुष की कुंडली। ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा हिंट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। यहाँ पर बैठ करके अत्यंत ज्ञानवान व्यक्ति को, ज्ञान में कोई कमी नहीं रखेंगे। शुक्र लग्न में बैठे, आप मान के चलिए अत्यंत ज्ञानवान व्यक्ति को बना देंगे। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको एक 7 भाव के बारे में बता दिया है। कल से मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब छोटे वीडियो 8-10 मिनट के, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है मित्रों, तो वीडियो को देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक अवश्य करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से संपर्क करिए, और नहीं तो फिर भी जैसा आपको लगे, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करिए। ज्ञान लेते रहिए, जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।